नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, शोले फिल्म में एक डायलॉग था, अब तेरा क्या होगा कालिया। और फिर उसके बाद धाएं धाएं धाएं। इस वक्त जैन जी की कॉकरोच जनता पार्टी कुछ उसी अंदाज में सरकार पर लगातार फायरिंग करती नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बंदूक नहीं चल रही, यहाँ सवाल चल रहे हैं, यहाँ मीम्स चल रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया का प्रेशर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ वो नई पीढ़ी बोल रही है जिसे लंबे समय तक राजनीति से दूर मान लिया गया था। सरकार शायद ये मानकर चल रही थी कि हर विवाद कुछ दिनों की ट्रेंडिंग के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार नाराजगी सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं उठ रही, बल्कि वो युवा वर्ग आवाज उठा रहा है जो पहले राजनीति पर मीम बनाता था, लेकिन अब राजनीतिक फैसलों पर सवाल भी पूछ रहा है। और इसी सवालों की आंधी में सबसे पहले घिरते नजर आए सरकार के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कुछ ऐसा अभियान चला रही है जिससे उनके होश उड़े होंगे, क्योंकि इसमें अगर कॉकरोच जनता पार्टी को सफलता मिली तो फिर सरकार के मुखिया के पास एक ही विकल्प बचेगा जिसे वो लेने से अब तक बच रहे हैं। दोस्तों, नीट विवाद के बाद जिस तरह छात्रों और युवाओं के बीच गुस्सा बढ़ा है, उसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया। पहले सरकार सोच रही थी कि कुछ बयान देकर मामला संभाल लिया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने मोर्चा खोला, उसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। हर प्लेटफॉर्म पर सवाल उठने लगे, पेपर लीक हुआ या नहीं, जिम्मेदारी किसकी, छात्रों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम में सब कुछ ठीक था तो इतना बवाल क्यों हुआ। यही वजह है कि अब निशाना सिर्फ सिस्टम पर नहीं, सीधे धर्मेंद्र प्रधान पर लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की मांग ट्रेंड कर रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं, भाषण वायरल हो रहे हैं और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि सरकार के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले चेहरे भी अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार, मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। दोस्तों, सीधा अटैक धर्मेंद्र प्रधान पर कॉकरोच जनता पार्टी का। इस्तीफे की मांग तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अपने पर अड़ी हुई है। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ उन्होंने साइन अभियान चला है, सिग्नेचर इस बात पर कि वो धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा चाहते हैं। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा सिग्नेचर हो चुके हैं, और ऐसा ही रहा तो सिग्नेचरों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। यानी पेपर लीक मैटर पर जैन जी धर्मेंद्र प्रधान को माफ करने के मूड में नहीं है, लेकिन देखिए एनटीए चीफ के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वो अलग ही लेवल का बयान दे बैठे जिसे मैं पचा नहीं पाया। दरअसल दोस्तों, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर एक संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें एनटीए के शीर्ष अधिकारियों की पेशी हुई। बैठक में मौजूद सांसदों ने एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी से सवाल जवाब किए। इस बैठक में जब सांसदों ने पूछा कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, तो एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह और चेयरमैन प्रदीप जोशी ने दलील दी और कहा, हमारे सिस्टम से कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अब इस बयान पर कई सांसद भड़क गए और उन्होंने पलट कर पूछा, अगर एनटीए के सिस्टम से पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर सीबीआई क्यों जांच कर रही है? इस सीधे सवाल पर दोनों के पास जवाब नहीं था। एनटीए अधिकारियों ने भले ही कहा हो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे विवाद से जुड़े उन बड़े सवालों के जवाब जानते हैं जिन्होंने एनटीए के दावों की पोल खोल कर रख दी। एनटीए भले ही अपने सिस्टम को क्लीन चिट दे रहा हो, लेकिन सरकार तो मान रही है ना
कि पेपर लीक हुआ। यही वजह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई का जांच का मुख्य फोकस परीक्षा केंद्रों, प्रिंटिंग प्रेस, कोरियर सर्विस और उन बिचौलियों पर है जिनके जरिए पेपर लीक को अंजाम दिया गया। सीबीआई पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर सॉल्वर गैंग तक कैसे पहुंच गया। जांच का दायरा एनटीए के उन अधिकारियों तक बढ़ सकता है जिनकी लापरवाही के कारण ये चूक हुई। इसलिए ये कहना कि सिस्टम से लीक नहीं हुआ, ये महज खुद को बचाने की एक कोशिश है। संसदीय समिति के सामने सांसदों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर एनटीए बेदाग है तो परीक्षा क्यों रद्द की गई। असल में शिक्षा मंत्रालय और सरकार को यह भली भांति एहसास हो चुका था कि व्यापक पैमाने पर हुए इस लीक के बाद ईमानदारी से परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के साथ न्याय नहीं हो सकता। चूंकि पेपर लीक होते ही क्वेश्चन पहले ही हजारों छात्रों तक डिजिटल माध्यमों तक पहुंच चुके थे, इसलिए पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। पुख्ता सबूतों के बाद सरकार के पास परीक्षा कैंसिल कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया गया। दोस्तों, इस आधार पर ही कॉकरोच जनता पार्टी, जिनके अकाउंट को एक्स पर भारत में दिखने की आजादी छीन ली गई, उसी के कॉकरोच इस बैक अकाउंट ने मांग कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे फैसले और टिप्पणियां सामने आई जिन्हें देखकर लोगों को लगा कि अदालत का रुख पहले से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा शुरू हो गई। क्या बढ़ते जन दबाव का असर दिख रहा है? क्या लगातार उठ रही आवाजों ने माहौल बदल दिया है? क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र में अदालतें कानून से चलती हैं, लेकिन समाज का तापमान भी पूरी बहस का हिस्सा बन जाता है और इस वक्त देश का तापमान बढ़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला चैप्टर लिखने के लिए जिम्मेदार 3 राइटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई। पता है दोस्तों, कॉकरोच वाले अभियान से पहले सीजीआई सूर्यकांत ने इस मैटर पर नाराजगी जताई थी और आदेश दिया था कि इन सभी को तुरंत सभी सरकारी कामकाज से हटाया जाए। और ये आदेश इसलिए दिया गया था दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक चैप्टर जोड़ा गया था। इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कोर्ट भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। इसके लिए पूर्व सीजीआई के एक बयान का भी जिक्र किया गया था। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन्हें तुरंत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विश्वविद्यालयों में सरकार के वित्त पोषित सिलेबस और शैक्षणिक परियोजनाओं से अलग कर दिया जाए। इन लोगों को किसी भी सरकारी कामकाज में शामिल नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद से तीनों राइटर्स की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नरमी दिखाते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। दोस्तों, अब यहाँ तीसरी कहानी जुड़ती है कैराना से सपा सांसद इकरा हसन की। सहारनपुर में पुलिस से टकराव के बाद जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को डिफाइन किया तो वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, वो दरअसल उस पॉलिटिकल जागरूकता की तस्वीर थी जहां लोग संगठित पार्टी से नहीं बल्कि डिजिटल भावना से जुड़ रहे हैं, जहां कोई अध्यक्ष नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई झंडा नहीं, लेकिन फिर भी असर इतना कि सत्ता को जवाब देना पड़ रहा है। इकरा हसन की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे 2 देशों की तस्वीर एक साथ सामने आ गई हो, जहां पुरानी राजनीति अभी भी भाषण, पोस्टर और टीवी डिबेट में उलझी हुई है, और दूसरा वो देश जहां मोबाइल हाथ में ले युवा तय कर रहा है कि किस मुद्दे को उठाना है, किस नेता से सवाल पूछना है और किस नैरेटिव को वायरल करना है। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन से एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर ने सवाल किया। सवाल ये कि सीजीआई ने कमेंट किया, जैन जी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। इस पर इकरा हसन ने कहा कि मुझे लगता है कि इसे रिबेलियन यानी विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। हमेशा नीचा दिखाना सही नहीं है। हम सभी देश हित के लिए अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। सीजीआई की टिप्पणी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी की बात है, लोग मीम बनाकर इसको ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इकरा हसन ने यहाँ विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया, यानी उनके मुताबिक ये सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ जमा हो रही नाराजगी का डिजिटल रूप है। वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि आज की जैन जी सिर्फ ट्रोलिंग नहीं कर रही है, बल्कि अपनी असहमति को नई तरीके से जाहिर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा नीचा दिखाना सही नहीं है,
यानी लगातार युवाओं की भावनाओं को हल्के में लिया जा रहा था। उनकी बातों को मजाक समझना या उन्हें अपरिपक्व बताना अब उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि यही युवा अब मीम को हथियार बनाकर जवाब दे रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, इकरा हसन ने कॉकरोच जनता पार्टी को किसी संगठित राजनीतिक संगठन की तरह नहीं बल्कि एक ऑनलाइन मूवमेंट की तरह पेश किया, जहां लोग किसी सदस्यता फॉर्म से नहीं बल्कि मीम, ट्वीट और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। यानी राजनीति की पुरानी परिभाषा बदल रही है। पहले पार्टी में शामिल होने के लिए दफ्तर जाना पड़ता था, अब सिर्फ एक वायरल पोस्ट ही पहचान बन जाता है। पहले विरोध सड़क पर दिखता था, अब विरोध ट्रेंडिंग हैशटैग में दिखता है। और शायद यही वजह है कि इकरा हसन के बयान ने इतनी चर्चा बटोरी, क्योंकि उन्होंने उस बदलाव को शब्द दे दिए जिसे देश का युवा सोशल मीडिया पर महसूस कर रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी शब्द अब सिर्फ मजाक या तंज नहीं रह गया, बल्कि ये उस बेचैनी का प्रतीक बनता जा रहा है जो सिस्टम से जवाब मांग रही है। सरकार शायद इसे कुछ समय तक हल्के में ले सकती है, लेकिन लगातार बढ़ता डिजिटल प्रेशर ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि रील्स, ट्वीट्स और वायरल वीडियो से भी तय होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, लेकिन असर ऐसा है कि सत्ता के सबसे ताकतवर लोग भी अब रिएक्ट करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।